इमेजिन कीजिए आप एक ऐसे शहर में हैं जिसकी सड़कें बनी हैं पक्की ईंटों से, और आप जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपका पूरा मोहल्ला, आपका पूरा परिवार एक साथ जा रहा है एक बड़े स्नानागार में नहाने के लिए। बिल्कुल सही पकड़े हैं, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। क्लास 12 चैप्टर 1, लेट्स स्टार्ट। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में हम देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ था आपका 26,000 ईसा पूर्व से लेकर 19,000 ईसा पूर्व तक। कब? 26,000 ईसा पूर्व से 19,000 ईसा पूर्व तक। कहाँ हड़प्पा सभ्यता फैली थी वो देखते हैं। अगर यह आप मैप देखिए, मैम ने आपके लिए मैप लगाया है, मैप देखिए। हमने मैप में इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करेंगे। कालीबंगा एक इंपॉर्टेंट स्थल है, चुनहोद्रो एक इंपॉर्टेंट स्थल है, लोथल एक इंपॉर्टेंट स्थल है, इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, विस्तार देखेंगे हम नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में और अपना ईस्ट में। ठीक है, तो ये फैला था पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सब जगह ये फैला हुआ था। पर मेन साइट कौन सी थी? मेन साइट थी हमारी कालीबंगा, चुनहोद्रो, लोथल और आपकी मोहनजोदारो। आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। कालीबंगा, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे आपको क्या दिख रहा है? जुते हुए खेत, एक फैक्ट्री साइट, कारखाना। जुते हुए खेत, एक फैक्ट्री साइट, कारखाना, है ना। उसके बाद चुनहोद्रो, चुनहोद्रो में आपको क्या दिख रहा है? एक माला, यानी कि यहाँ पर हमें ईंटें और मनके मिले हैं, और कालीबंगा में हमें खेत मिले हैं। वहीं इससे क्या समझ आ रहा है? लोथल से नाव बनी है, क्या समझ आ रहा है? लोथल में हमें क्या मिली है? एक डॉकयार्ड, एक बंदरगाह मिला है। ठीक है, समझ आया? साइट से हम कैसे रिलेट करेंगे? कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले हैं, चुनहोद्रो में हमें मनके मिले हैं, मालाएं मिली हैं, बीट्स मिले हैं, बाट मिले हैं। वहीं लोथल हमारा एक बंदरगाह, एक पोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इसको हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? जल्दी कमॉन। बिल्कुल सही जवाब, सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज। हमें ये तो पता चल गया सभ्यता होती क्या है, हड़प्पा सभ्यता शुरू कब हुई थी, 26,000 ईसा पूर्व में, हमें ये तो पता चल गया। पर आगे देखेंगे इसकी खोज कब, कहाँ, कैसे, किसने ढूंढा। हड़प्पा सभ्यता थी पर ढूंढा किसने, ये अब देखेंगे। सबसे पहले 1864 में रेलवे का निर्माण हुआ था। डेट्स देखना, हम बताते हैं। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को ढूंढा। 1922 में राखेल दास बनर्जी, RD बनर्जी ने मोहनजोदारो को ढूंढा। 1924 में सर जॉन मार्शल ने इसको घोषणा की कि ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे नई, सबसे प्राचीन सभ्यता है। स्टोरी देखते हैं। ये मुझे पता आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, जब हम आपके साथ थे, हम आपकी तरह ही जब स्टूडेंट थे तो हमें भी ये सब डिफ़िकल्ट लगता था, पर हम इसको इजी करते हैं। जब 1856 में जॉन मिल्टन ब्रदर्स खुदाई कर रहे थे कि उन्हें रेलवे ट्रैक बिछाना था, देखो रेल की फ़ोटो लगाई है, रेलवे ट्रैक, पटरियाँ बिछा रहे थे, तो उनने क्या देखा कि मजदूर कहीं से ईंटें लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा भाई तुम कहाँ से ईंटें ला रहे हो, पकी हुई ईंटें हैं ये तो, तुम कहाँ से लेकर आ रहे हो? तो फिर वो बताते हैं कि हाँ हम ऐसे एक साइड से लेकर आ रहे हैं। तो जब जॉन मिल्टन ब्रदर्स वहाँ पे जाते हैं, उनको दिखता है कि यहाँ पर तो एक सभ्यता है, एक तरह की कुछ बसा हुआ है, कुछ कोई लोग रहते होंगे। तो वो वहाँ के उस समय के गवर्नर जनरल के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि हमने ऐसा ऐसा देखा है। उस समय बात इग्नोर हो जाती है, पर हम भारतीय पीछे नहीं रहेंगे। राखेल दास बनर्जी जो आपके होते हैं, वो 1921 में हड़प्पा को खोदते हैं। वो इसी जगह पे जाते हैं और देखते हैं कि हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा को ढूंढते हैं, खुदाई करते हैं। ठीक है, उत्खनन, हमारी भाषा में उत्खनन करते हैं। उसके बाद 1922 में राखेल दास बनर्जी मोहनजोदारो को ढूंढते हैं। और आपको पता है मोहनजोदारो उस समय कहाँ लोकेटेड है? जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं मोहनजोदारो उस समय कहाँ लोकेटेड है। उसके बाद सर जॉन मार्शल 2 साल के बाद क्या देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को अनाउंस कर देते हैं। देखो, अनाउंस कर देते हैं
कि ये पूरे विश्व की सबसे पुरानी और बड़ी सभ्यता है। बिल्कुल सही जवाब। मोहनजोदारो अपने हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदारो है। पर अगर भारत में पूछें तो राखीगढ़ी है। भारत में राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में लोकेटेड है, और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदारो जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है। एक पाकिस्तान वाला सबसे बड़ा स्थल, एक हमारा भारत वाला सबसे बड़ा स्थल। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोहनजोदारो, भारत का सबसे बड़ा राखीगढ़ी। ओके, नो कंफ्यूजन, नो डाउट। नेक्स्ट स्लाइड। अब और स्थल को देख लें। सबसे पहले मोहनजोदारो। सबसे पहले मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में हमें क्या मिला है? एक विशाल स्नानागार। मोहनजोदारो में क्या मिला है? एक विशाल स्नानागार। क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि हमें एक विशाल स्नानागार मिला है। हम एक विशाल स्नानागार में जा रहे थे, है ना, इमेजिन करा था ना हमने। वही स्नानागार हमें मोहनजोदारो में मिला है। उसके साथ हड़प्पा, अनाज भंडार, धोलावीरा, एक जल निकास यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, लोथल जो कि गुजरात में है, एक बंदरगाह, ये भी मैप में हमने देखा था, चुनोद्रो, यहाँ पे मन का निर्माण यानी कि एक कारखाना, फैक्ट्री साइट, कालीबंगा, यहाँ पे जुते हुए खेत मिले हैं। ठीक है। अगला, हर शहर में एक अद्भुत नगर नियोजन के प्रमाण मिले हैं। आ गई टाउन प्लानिंग, देखते हैं। हाँ, नगर नियोजन को देख ले। अब तो थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम इस पे आएंगे। नगर नियोजन हड़प्पा का कैसा था? जैसे कि आज का टाइम होता है ना, वैसा ही सेम नगर नियोजन था, और सबसे अधिक प्रमाण नगर नियोजन के हमें मोहनजोदारो से मिले। नगर नियोजन हड़प्पा का बिल्कुल वैसा था जैसा आज के समय में होता है। सबसे अधिक प्रमाण हमें मोहनजोदारो मिले हैं। 2 तरह के नगर थे। सपोज कीजिए ये है हमारा मैप मोहनजोदारो का, तो यहाँ पे हमें छोटा पर बड़ा मिला है गढ़। ठीक है। वहीं बड़ा पर फैला हुआ मिला है हमें निचला शहर। ठीक है। छोटा पर बड़ा यानी कि गढ़, फैला हुआ निचला शहर। ठीक है। ये बहुत डेवलप्ड होता था। यहाँ पे ऊंचे चबूतरे मिले हैं, सार्वजनिक स्थल मिले हैं, स्नानागार मिला है, अनाज भंडार मिला है। वहीं नीचे के जब बहुत आकार में बहुत बड़ा है, वैसे छोटा है। यहाँ पे जब 2 मंजिला है तो यहाँ पर वो फैला हुआ है। ठीक है। आबादी ज़्यादा है। क्या समझ आया? राजा महाराजा यहाँ रहा करते होंगे और कॉमन पीपल यहाँ रहा करते होंगे। सामाजिक भिन्नता, है ना। आगे चलते हैं। देखिए, अब घर कैसे बने होते थे, ग्रिड कैसे बने हुए थे, नालियाँ कैसे बनी होती है, उसको समझते हैं। देखिए, ये हमारा घर का स्ट्रक्चर है। ये समझ आता है? ये क्या होता है? क्या बनाई? 90 डिग्री का एंगल। क्या बना? 90 डिग्री का एंगल। तो वही 90 डिग्री के एंगल पे रोड एक दूसरे को काटते थे। 90 डिग्री के एंगल पे रोड एक दूसरे को काटते थे। हमारी हिंदी भाषा में समकोण पर रोड एक दूसरे को काटते थे। ठीक है। नालियाँ होती थी। देखो यहाँ पे छोटी नालियाँ हैं, यहाँ पे बड़े नालों को जोड़ रही हैं। 2 मंजिला घर है, हर घर के बाहर नालियाँ हैं, सड़क मुख्य नालियों से जोड़ती है। ठीक है। चौराहा है जो एक दूसरे को समकोण यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे काटता है। कितना अद्भुत इंजीनियरिंग है ये। सोचो, 2600 साल ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम। आजीविका साधन भोजन और कृषि। देख लिया कैसे रहते थे, देख लिया कहाँ रहते थे। अब देख लेंगे क्या करते थे। ठीक है। सबसे पहले मुख्य फसल उगाते थे, हमारी तरह थे। ये भी गेहूँ खाते थे, जौ, चना, दाल, मटर, बाजरा खाते थे। और एक इंटरेस्टिंग बात, भारत के गुजरात में ही सबसे बड़ा आपको चावल का प्रमाण मिला है।
सबसे पुराना चावल का प्रमाण भारत के गुजरात में मिला है हड़प्पा सभ्यता का। अगला, शिकार करते थे, पशुपालन किया करते थे, कपास उगाने वाले भी पहले हम ही थे और चावल उगाने वाले भी पहले हम ही थे। लिख लेते हैं, चावल और आपका कपास, ठीक है, हम लोग फर्स्ट थे। देखिए अब देखते हैं क्या उगाते थे, क्या करते थे, अब पैसा कहाँ से आता था, कमाते कहाँ से थे, उसको देख लेते हैं। शिल्पकार एफ समुद्र के पार, हमने सबसे पहले क्या देखा था, मैप को देखे तो सबसे पहले मैप में क्या देखा था, कौन बताएगा? बिल्कुल सही, चिन्होद्रो देखा था। चिन्होद्रो में क्या देखा था, मन का निर्माण होता है, वो जाता है एक बंदरगाह में जो कि हमारा लोथल है। वो बंदरगाह से कहाँ जाता है, एक निर्यात स्थल में, जो कोई खरीदता होगा कोई सामान। ऐसे पैसे तो होते नहीं थे, तो बार्टर सिस्टम, हमने चावल दे दिए, तुम हमें गेहूँ दे दो, ऐसा सिस्टम चलता था, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि पहले चिन्होद्रो में सामान तैयार हुआ, लोड हुआ लोथल में, पहुंचा मैसोपोटामिया, वही मैसोपोटामिया जो आप क्लास 11th में पढ़कर आए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मैसोपोटामिया से होता था। हड़प्पा सभ्यता मैसोपोटामिया तक जाता था, व्यापार करता था, ठीक है। और इसके भी हमें साक्ष्य कैसे पता चले, हमें ना बाट मिला है। बाट देखा है, पुराने ज़माने में क्या होता था, अभी भी होता है, जब सब्जियां लेने जाते हैं तो वो बाट पर तोल के देते हैं, 1 किलो 2 किलो वाला। अब तो डिजिटल आ गए हैं, पर पहले वही होता था, तो वो हमें बाट मिले हैं, ठीक है। अगला, हड़प्पाई मोहर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हड़प्पाई मोहर एक अद्भुत रहस्य, ठीक है। क्यों अद्भुत रहस्य है? क्योंकि इसको पढ़ा नहीं गया है अब तक, इसलिए ये अद्भुत है, ठीक है। क्योंकि इसको अब तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए ये अद्भुत है, ठीक है। आगे देखते हैं, आपको क्या दिख रहा है? आपने मोहनजोदारो मूवी देखी थी, उसके अंदर क्या था आपका, ये दिखा था एक सिंग वाला घोड़ा। मोहनजोदारो मूवी के अंदर एक सिंग वाला घोड़ा दिखा था, तो बस ये वही तो है, एक सिंग वाला घोड़ा, यही तो मोहर थी हमारी, ठीक है। क्या है कि आधुनिक सिक्के नहीं थे, इनका प्रयोग व्यापारिक सीलों के लिए किया जाता था। देखो सिंपल भाषा में समझते हैं, एक मोहर मिली, वैसे तो कई सारी मोहरें मिली हैं, यहाँ पे एक की फ़ोटो है, उसको हमने अब तक पढ़ी नहीं है। जब हम व्यापार करते थे तो ब्रांडिंग होती है ना बीबी हमारी, है ना, ब्रांडिंग होती है ना, जब भी हम किसी चीज़ को लेते हैं तो एक ब्रांड लोगो छपा आता है, तो ये हड़प्पा की ब्रांडिंग थी। जब मैसोपोटामिया से हम व्यापार करते थे तो यही आपका जाता था आगे, सील पैक होके, सील लगकर, मोहर लगकर कि हाँ भाई ये हड़प्पा सामान आ गया है। अगला, एक बात और देखिए, इस पे ना जानवरों के फ़ोटो मिलेंगे आपको, ठीक है। किसके फ़ोटो मिलेंगे? जानवरों के, जैसे कि एक सिंग वाला घोड़ा बोल लो आप, ठीक है। ऐसे हमें पशुपतिनाथ की सील मिली है, ऐसी हमें डिफरेंट मिली है, सारी जानवरों से रिलेटेड ही मिली है, ठीक है। अगला देखो, सामाजिक और आर्थिक अंतर। सामाजिक और आर्थिक अंतर पुरातात्विकों ने कैसे समझा, ठीक है। पुरातात्विक कैसे पता चला कि सामाजिक और आर्थिक अंतर था, इसको समझ लेते हैं। कि ना कब्र होती है ना, कब्र के अंदर जब किसी को दफनाया जाता था तो अगर उसके अंदर सोना, अच्छे मन के दर्पण यानी कि मिरर रखा हुआ है तो वो हो गया भाई अमीर। और वहीं किसी में टूटे फूटे मन के रखे, ठीक है, मिट्टी से बने हुए, तो वो हो गया गरीब। सामाजिक अंतर समझ आ गया। हमने क्या करा, कब्रों को ढूंढा, उत्खनन किया, जिसकी कब्रों पे हमें मोटा सामान मिला, जैसे कि सोना चांदी, ठीक है, अच्छे अच्छे आभूषण, अच्छे मन के। और वहीं अदर हैंड तो हम जहाँ पर हमको मिला टूटे फूटे बर्तन, मिट्टी से बने हुए, टेराकोटा के, तो वो गरीब, सोना चांदी वाला अमीर। सामाजिक अंतर कैसे पता चला? ऐसे, ठीक है। अगला कुछ हम एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी एक दूसरे को रोड, ठीक है, ग्रिड प्रणाली। अगला, हमको जो ईंटें, जो मैंने सबसे पहले बताया था ईंटें, वो हमें 4:2 और 1 के रेशो पे मिली है। जो ईंटें ये बिछाया करते थे, सारी तरफ ईंटों के बिछे हुए रोड थे, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ रोड नहीं थे, बहुत ही अच्छी टाउन प्लानिंग थी। अगला, समान पत्थर के बाट, जो अभी हमने पीछे पढ़ा ना,
बाट मिले हैं हमें, बाट है ना, जिससे जैसे कि हम सब्जी वगैरह तोलते थे वैसे वाले बाट, हमें पत्थर के बाट मिले हैं ऐसे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, लिपि को पढ़ा नहीं गया है, लिपि को पढ़ा नहीं गया है। शक्तिशाली राजा का प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, हजारों मील की दूरी में ईंटें मिली है। ठीक है, ये अत्यधिक प्रकृष्ट, भाषा को छोड़े सिंपल लेते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बना हुआ शहर था। ठीक है, जैसे आज के शहर होते हैं ना, ऐसे बिल्कुल वैसा ही शहर था ये। अब देखते हैं इसका पतन कैसे हुआ। ठीक है, इसके पतन के क्या कारण थे। ठीक है, देखो इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतने सारे लोग रहते थे, इतनी हज़ारों मीलों तक फैली थी, सब अच्छा चल रहा था, गायब हो गई। ऐसा क्या हुआ जी, गायब हो गई? क्या लगता है क्यों गायब हुई होगी? अभी बताते हैं क्यों गायब हुई थी। देखो इसके ना बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत ही सारे रीज़न हैं, पर हमको कुछ रीज़न पे ध्यान देना है। पहला, सरस्वती नदी सूख गई तो खेती नहीं हो पाई, तो लोगों ने अपने विस्थापन कर लिया, जैसे दूसरी जगह चले गए, इसलिए गायब हो गई। दूसरा, क्या पता मेसोपोटामिया के साथ व्यापार टूट गया हो। ठीक है, तो कहीं से आवाजाही नहीं हो रही हो, आर्थिक स्थिति खराब हो गई हो, रहने खाने को कुछ ना हो, इसलिए गायब हो गई हो। ठीक है, फिर भयंकर बाढ़ और सूखा, ये हम इम्पोर्टेंट मानते हैं क्योंकि इसके साक्ष्य मिले हैं कि कभी भूकंप आया होगा। ठीक है, कभी भूकंप आया होगा, कभी सूखा पड़ा होगा, जैसे कि सरस्वती नदी सूखी थी ना, ऐसे ही। अगला क्या है कि ये थ्योरी जो हम गलत मानते हैं, आर्यों का आक्रमण, ठीक है, ये पतन का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि आर्यों का आक्रमण हुआ होगा, पर ये गलत है। आर्यों का आक्रमण नहीं हुआ था, ऐसे कोई एविडेंस हमें नहीं मिले हैं, पर कुछ लोग कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ था इसलिए पतन हो गया। तो हमने सारा पढ़ लिया, इसको क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्या थी कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर बहुत ही नगर नियोजित सभ्यता थी। ठीक है, और आप ही ग्रिड प्रणाली पर थी, हमें मोहरे मिले हैं, हमें बाट मिले हैं, हमें मनके मिले हैं। ठीक है, और ये लोग मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इनका पतन हो गया। पतन के भी बहुत सारे कारण देखे हमने, जिसमें हम मेन कारण किसको मानते हैं, बाढ़ और सूखा आ जाने को। समझ आई मेसोपोटामिया? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, हम आपका स्वागत करते हैं अपने कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।